वीडियो देखने वाले सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज मैं जो आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उस वीडियो का टाइटल है नगद धर्म और उधार धर्म। नगद धर्म और उधार धर्म। धर्म की जितनी हानि दार्शनिक उड़ानों और प्रपंचों से हुई है, उतनी और किसी से नहीं हुई है। यानी दुनिया में सिर्फ दो ही धर्म है। दुनिया में सिर्फ दो ही धर्म है, तीसरा कोई धर्म नहीं है। पहला है नगद धर्म, दूसरा है उधार धर्म। यानी जा हाथ से लेब ओ हाथ से देब, यह नगद धर्म है। यानी एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना, यह नगद धर्म है। और जा जन्म में देव वहां जन्म में लेब, यह उधार धर्म है। तो हम नगद धर्म पर चर्चा करते हैं, तो नगद धर्म का फल तत्काल मिलने लगता है। कैसे? हम किसी से यदि प्रेम से कुछ कहेंगे तो हमारे प्रति अधिक देर तक कठोर नहीं रह सकता। प्रेम का प्रभाव प्रेम प्रदर्शन से ही होने लगता है। ठीक इसके विपरीत यदि हम किसी से अशब्द कहते हैं तो उसका प्रतिफल भी हमें तत्काल दिखाई पड़ने लगता है। यानी सारी दुनिया में बुद्ध का बनाया मार्ग धर्म ही विश्व का सच्चा धर्म है, और यही नगद धर्म है। परोक्ष रूप से सारी दुनिया बुद्ध के धर्म को ही मानती है। किसी भी देश के कानून की सभी अच्छी बातें बुद्ध उपदेशित मानववादी शिक्षाएं तथा नैतिकता के नियमों पर ही आधारित है। यानी बुद्ध उपदेशित पंचशील भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता में ही नहीं, वरन राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था के लिए स्थापित पंचशील के नियमों के प्रमुख आधार भी है। यानी उधार का धर्म, यानी उधार का कभी निश्चय नहीं रहता कि कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, किंतु नगद में भले ही थोड़ा मिले लेकिन मिलता अवश्य है। यानी नगद तत्काल फलदायी होता है। यानी नगद धर्म जो है वो क्या है? तत्काल फलदायी होता है। उधार का मात्र सहारा ही रहता है। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी धर्म मरने के बाद किसी अपौरुषीय शक्ति द्वारा फैसला सुनाकर स्वर्ग नरक में मिलने की बात कहते हैं, किंतु बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध ने अज्ञानता का मार्ग छोड़कर ज्ञान का आश्रय लेने का जो आह्वान किया, प्रिया ललई सिंह जहां जहां जाते थे बुद्ध के संदेशों में अंतः दीपो भव, यानी अपना दीपक आप स्वयं बनिए की शिक्षा अवश्य देते थे। और कहते थे कि आडंबर और अंधविश्वास छोड़कर बुद्ध उपदेशित मार्ग पर चलने का काम करिए। साथियों, नगद धर्म से ही शोषण का अंत भी संभव है। कैसे? यदि आप किसी श्रमिक से कहें कि मेरा अमुक काम करना है, तो वह आपसे अवश्य जानना चाहेंगे कि श्रम के बदले उसे मजदूरी कितनी मिलेगी। यदि आप किसी से डांट कर बिना मजदूरी दिए काम कराना चाहते तो क्या कोई आपका कार्य करने के लिए तैयार होगा? कदापि नहीं। जब तक उसकी इच्छा अनुसार मजदूरी नहीं देते तब तक वह कार्य करने की सहमति दे ही नहीं सकता। इस प्रकार नगद धर्म में कहीं पर शोषण संभव नहीं है। नगद धर्म से ही ज्ञान का विकास संभव है। किसी फल का स्वाद तभी जाना जा सकता है जब वह क्रय कर खाया जा सके। इसके विपरीत यदि किसी फल के स्वाद का बखान तो अत्यधिक किया जाए किंतु वह सुलभ ही न हो सके, तो उस फल के संबंध में आगे के शोध कैसे संभव हो सके। विज्ञान सदैव विकास के मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि इसमें एक के बाद दूसरे परीक्षण और दूसरे के बाद अनेक परीक्षणों की व्यवस्था है। गतिशीलता की इसी प्रक्रिया से विश्व में ज्ञान का विकास भी संभव हुआ है। जहां जहां जिन देशों और सभाओं में परंपराएं या रूढ़ियां अपरिवर्तनशील रही हैं, वहीं वहीं वह देश और समाज विकास के दौर में पीछे पड़े सहज ही दिखे जा सकते हैं। चीन, जापान, बर्मा, लंका, वियतनाम, कोरिया आदि देशवासी विश्व के अन्य देश और देशवासियों से अधिक सुखी क्यों हैं? उसके नगद धर्म होने का ही ये प्रतिफल है। उधार धर्म शोषण का पर्याप्त है। उधार धर्म क्या है? शोषण का ही पर्याय है। कैसे? स्वर्ग नरक
पाप पुण्य बताने वाली व्यवस्था ही उदार धर्म वाली शोषण मूलक संस्कृति है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य बताने वाली व्यवस्था है उदार धर्म वाली शोषक मूलक संस्कृति है। इसमें मानव मस्तिष्क को अंधा अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसके अपने अंतर मन के दीपक द्वारा भी ज्ञान का प्रकाश संभव है। वह सोच ही नहीं सकता। काम करो, फल की आशा मत करो, जैसा बताया जाए वैसा करो। प्रतिवाद अधर्म है, यही उदार धर्म की मौलिक व्यवस्था है। विश्व में जहां जहां भी ऐसी व्यवस्था है वहां मानव शोषण की करुण कहानियां भरी पड़ी हैं। भारतवर्ष में ऐसी शोषणवादी शिक्षाओं को महिमा मंडित कर नर नारियों को मानसिक दास बनाए रखने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। मानसिक दासता सबसे बड़ी दासता है। अच्छे पढ़े लिखे लाखों लोग अभी इस मानसिक दासता से वंचित नहीं है। पढ़े लिखे नर नारियों द्वारा सूर्य को जल चढ़ाना, गंगा नदी में पैसे डालना, अपने नाम के साथ जाति संबोधन बनाए रखना, सत्यता न जानते हुए भी परंपरागत रूढ़ियों को मानना आदि की उनकी मानसिक दासता की ही पहचान है। तो साथियों, हमने आपको बताने का प्रयास किया कि नगद धर्म और उदार धर्म। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, इसी के साथ पुनः आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।